नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति धारा वर्ल्ड में, जहां हम लाते हैं आपके लिए सनातन धर्म की अमर कथाएं जिनमें छिपे हैं जीवन के गूढ़ रहस्य। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव और माता पार्वती के पावन विवाह की कथा। एक ऐसी प्रेम कथा जिसमें भक्ति है, तप है, त्याग है और अंततः ईश्वर की कृपा है। तो चलिए आरंभ करते हैं शिव पार्वती विवाह की वह महाकथा जिसे सुनकर आत्मा तक तृप्त हो जाए। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सती दक्ष प्रजापति की कन्या थी। उनका हृदय भगवान शिव के प्रति आस्थावान था। शिव जी ने भी सती को स्वीकार किया। दोनों का विवाह हुआ, परंतु दक्ष को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं हुआ। वे शिव को एक अवघड़, जटाधारी और शमशानवासी मानते थे। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और समस्त देवताओं को निमंत्रण भेजा, सिवाय शिव के। जब सती को यह बात पता चली तो वे बिना बुलाए ही पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। पर वहाँ उन्हें और उनके स्वामी शिव को अपमानित किया गया। यह सती सह नहीं सकीं और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। शिव जी को जब यह समाचार मिला, उनका क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने वीरभद्र और भैरव को भेजा। यज्ञ विध्वंस हुआ और दक्ष का सिर काट दिया गया। बाद में शिव जी ने दक्ष को बकरी का सिर देकर जीवन दान दिया। इसके बाद वे शोकग्रस्त होकर कैलाश लौटे और समाधि में लीन हो गए। दूसरे जन्म में सती ने हिमालय राज और मैना देवी के घर जन्म लिया। इस बार वह पार्वती नाम से जानी गईं। पार्वती बचपन से ही अत्यंत संस्कारी, तेजस्वी और सुंदर थीं। बचपन से ही वे शिव जी को पति रूप में मानती थीं। एक दिन नारद मुनि उनके महल में आए और उन्होंने कहा, हे देवी, आप कोई साधारण कन्या नहीं, आप स्वयं शक्ति हैं और आपके भाग्य में स्वयं शिव जी से विवाह लिखा है, लेकिन इसके लिए आपको कठिन तप करना होगा। पार्वती ने यह सुनकर अपने हृदय में ठान लिया कि वे कठिनतम तप करेंगी, केवल शिव को पाने के लिए। पार्वती वन में गईं और कठोर तप आरंभ किया। बरसों तक उन्होंने केवल कंद मूल खाया, फिर पत्तों पर रहीं और अंत में पूर्ण निर्जल निराहार हो गईं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता, ऋषि मुनि और स्वयं पृथ्वी तक आश्चर्यचकित हो उठे। दूसरी ओर शिव जी समाधि में लीन थे। उन्होंने किसी स्त्री की ओर देखा तक नहीं था। उनके लिए यह संसार माया था। देवताओं को चिंता हुई क्योंकि तारकासुर नामक असुर से त्रिलोक त्रस्त था और उसे मारने वाला केवल शिव और शक्ति का पुत्र हो सकता था। देवताओं ने कामदेव को भेजा। वह गया और शिव जी पर प्रेम बाण चलाया। शिव जी की समाधि टूटी। उन्होंने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। अब शिव जी ने पार्वती को देखने का निर्णय लिया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उनके पास गए और शिव जी की निंदा की। शिव जी शमशान में रहने वाले भूतों के साथी, क्या ऐसे व्यक्ति से कोई विवाह करता है? क्या उचित है ये? पार्वती ने उत्तर दिया, आप जो चाहे कहें, पर मेरे लिए शिव ही सर्वस्व हैं। वे तपस्वी हैं, योगी हैं, परंतु सबसे पवित्र हैं। मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। शिव जी प्रसन्न हुए और अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने पार्वती को आशीर्वाद दिया और विवाह के लिए स्वीकृति दी। स्वयं नारद मुनि ने विवाह की सूचना हिमालय राज को दी। देवताओं ने उत्सव मनाया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी बारात में शामिल हुए।
पर शिवजी की बारात कुछ विचित्र थी। उसमें भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, औघड़, योगी आदि शामिल थे। उनकी वेशभूषा अजीब थी। किसी के हाथ में खोपड़ी, किसी की जीभ बाहर। राजा, हिमालय राज की रानियां और नगरवासी डर गए, लेकिन पार्वती मुस्कुराई। यही मेरे स्वामी हैं, यही मेरा सौभाग्य है। विवाह के लिए एक विशेष मुहूर्त चुना गया। स्वयं ब्रह्मा ने विवाह मंत्र पढ़े, सप्तऋषियों ने साक्षी दी, शिव ने पार्वती का हाथ अपने हाथ में लिया। तीनों लोकों में मंगल गान हुआ। अप्सराएं नृत्य करने लगीं, गांधर्वों ने संगीत बजाया, फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती का यह विवाह न केवल एक मिलन था, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में संतुलन का आरंभ था। विवाह के पश्चात शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वहां से ही उन्होंने सृष्टि को संतुलित करना प्रारंभ किया। पार्वती ने शिव जी से विविध प्रश्न पूछे, धर्म, कर्म, योग, ध्यान, मुक्ति, और वहीं से शिव शक्ति संवाद की अनेक गाथाएं जन्मी। शिव संहिता, विवेक चूड़ामणि, तंत्र शास्त्र आदि। यह कथा केवल एक विवाह की कथा नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम प्रतीक्षा करता है। भक्ति में शक्ति है जो स्वयं ईश्वर को भी मोहित कर देती है। तप और धैर्य के बल पर असंभव भी संभव होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी श्रद्धा ही हमारा बल है। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय जय मां पार्वती।